मौर्य लोक में बी हब की शुरुआत होगी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे और कार्यक्रम में उद्योग मंत्री समीर महासेठ भी। और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रही है, स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है सरकार। ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रही है कि मौर्य लोक में बी हब की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन भी किया है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार देखिए, स्टार्टअप को जो सरकार है वो राज्य सरकार बढ़ावा दे रही है। ये वाईफाई कंट्रोल कार है, ये ऑटोमेटिक रोबोट है और ये सब 3D प्रिंटेड पोस्टर्स जो कि बच्चों ने ही डिजाइन किए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पे हर एक जो स्टार्टअप को काफी बढ़ावा दे रही है राज्य सरकार कि बच्चे उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले वो निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण करते हुए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एंजल समूह निवेश पर 50 लाख तक का मैचिंग लोन दिया जाएगा सरकार। और ये सब 3D प्रिंटेड कोस्टर्स जो कि बच्चों ने ही डिजाइन किए हैं और इसको प्रिंट किया है। जी, ये 3D प्रिंटेड है सर। और सर ये हमारी कंपनी की तरफ से और बी हब की तरफ से। तो पटना के मौर्य लोक में बी हब की शुरुआत होगी और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। आपको बता दें कि लेकिन उद्घाटन से पहले वो निरीक्षण कर रहे हैं। युवा उद्यमियों के लिए एक बड़ी पहल है। आपको बताया कि स्टार्टअप को राज्य सरकार बढ़ावा दे रही है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उद्योग मंत्री समीर महासेठ भी मौजूद रहे। और बता दें कि स्टार्टअप नीति के तहत युवा उद्यमियों के लिए ये पहल की जा रही है। 16,000 वर्ग क्षेत्रफल में स्टार्टअप को वर्किंग स्टूडियो शुरू किया जा रहा है, जहां हम लोग जिस पर हम लोग का स्टार्टअप है एक्चुअली मर्मदार चिकित्सा नहीं, ये ऑफिस इनका मुख्यालय आप जहाँ भी उनका फील्ड में काम होगा, लेकिन ऑफिस के लिए मेन दिक्कत यहाँ भी है सर। तो फैक्ट्री भी है सर, सबके फैक्ट्री भी होंगे, प्रोडक्शन कोई रह सकते हैं 1 दिन का और मैक्सिमम 2 इयर्स के। ठीक, बीच में अपना फुल एस्टैब्लिशमेंट कहीं कर लेंगे तो 6 महीना में 3 महीना में इनका मुख्यालय है। फ्रीलांसिंग करके भी पैसा अर्न कर सकते हैं या किसी आईटी कंपनी से जाके जॉब कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली गांव को कॉर्पोरेट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो सर हमारा ये मानना है कि अगर हम सरकार के साथ मिलकर काम करें तो बिहार में बहुत अच्छा हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं। और स्मॉल अमाउंट पर जिसके जॉब क्रिएट कर रहे हैं और आगे आशा है कि सर आपका सपोर्ट मिलेगा और हम लोग इस बिहार को आईटी हब बनाएंगे और एक अच्छे मुकाम पे लेके जाएंगे। टाइप करना चाहते हैं बताइए। मेरा नाम ऋतुराज है। हम लोग मेडिशाला से हैं। मेडिशाला देश भर के डॉक्टर्स को गांव-गांव में जोड़ रहा है। हमारा टेलीमेडिसिन क्लिनिक्स होता है जहाँ पे एक हेल्थ असिस्टेंट होता है। कोई भी गांव वाला वहाँ जा सकता है और अपना प्रॉब्लम बताता है। वो हेल्थ असिस्टेंट उन्हें सही स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जोड़ता है और जो भी डॉक्टर वहाँ प्रेस्क्राइब करते हैं
जो भी वहाँ टेस्ट लिखते हैं वहीं पे हो सकता है। वहाँ पे कई मेडिकल डिवाइसेस हैं, जैसे ये स्टेथोस्कोप है जो अगर चेस्ट पे रखा जाए तो डॉक्टर दूर से वहाँ उनका हार्ट बीट वगैरह सब सुन सकता है। और हमने एक EMR सिस्टम भी डेवलप किया है जिसे प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग सिस्टम कहते हैं। ये उन चीज़ों को अननेसेसरी टेस्ट, अननेसेसरी दवा को ओमिट करता है और डॉक्टर को सटीक प्रिस्क्रिप्शन लिखने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब स्किन के डॉक्टर, अधिक जानकारी के लिए और उसकी तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है और बी जी। हब क्या है पहले वो समझिए। बी हब है स्टार्टअप जो उद्यमी करना चाहते हैं, युवा उद्यमी जो स्टार्टअप के जरिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है। पटना के मौर्या लोक जी। परिसर में 16,000 वर्ग क्षेत्रफल में ये परिसर में कैंपस दिया गया है और इसी प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप की शुरुआत की जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी फ़िलहाल इस पूरे परिसर को देख रहे हैं, क्योंकि सरकार की स्कीम स्टार्टअप को लेकर के ऑलरेडी चल रही है, लेकिन एक जगह एक प्लेटफॉर्म इतने बड़े तादाद में उद्यमियों को दिलाना ये एक बहुत जी। बड़ी चुनौती थी और इसी चुनौती के तहत काम भी उद्योग विभाग की तरफ से किया गया और स्टार्टअप पॉलिसी लाई गई। और स्टार्टअप पॉलिसी के बाद यहाँ पर जितने आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नीतीश कुमार उन तमाम युवा उद्यमियों को देख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनकी पॉलिसीज़ क्या है उस पर किस तरह से काम हो रहा है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको लेकर के बड़े पैमाने पर प्लानिंग भी की गई थी। साथ में उद्योग मंत्री समीर महासेठ भी खुद मौजूद हैं जी। और इसको लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी, प्लानिंग की गई थी और एक साथ एक छत के नीचे 500 से ज़्यादा अगर युवा उद्यमी बैठते हैं, अपनी स्कीम पर काम करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि को वर्किंग स्टूडियो है ये, और को वर्किंग स्टूडियो के ज़रिए यहाँ पर एक परिसर में एक साथ कई उद्यमियों को काम करने का मौका मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि रेंट, तो पर्टिकुलर जो रेंट है वो एक जो बैठने की जगह होगी उसके लिए 1,000 से 1,500 रुपये प्रति महीने यहाँ पर उद्यमियों को देना होगा और इस पेमेंट के साथ वो अपना एक वर्किंग स्टूडियो हासिल कर सकेंगे और यहाँ पर अपना काम कर सकेंगे। तो ये कह सकते हैं कि एक मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है इनका, छोटा सा बिजनेस है, एक हेडक्वार्टर है और इस हेडक्वार्टर के ज़रिए वो बिहार में तमाम जगहों पर, बिहार नहीं पूरे देश में जहाँ चाहते हैं वहाँ पर अपना बिजनेस फ्लोरिश कर सकते हैं। और नीतीश कुमार फ़िलहाल उन उद्यमियों से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने स्टार्टअप लगाया है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर कई जो उद्यमी थे उनसे बातचीत करने का मौका मिला था हम लोगों को। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो लोग जो बेंगलोर है वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी है, बिहार में इस तरह की फैसिलिटी उनको मिली नहीं थी और इस तरह की फैसिलिटी वो देखना चाहते थे। तो अब ये सपना साकार हो रहा है। स्वाभाविक तौर पर जो बिहार के जो युवा उद्यमी हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बहुत काम किया है, वो चाहते थे कि बिहार में इस तरह की फैसिलिटी मिले। आमतौर पर कर्नाटक, बेंगलोर में इस तरह की फैसिलिटी मिलती थी, लेकिन ये फैसिलिटी अब बिहार में उनको मिल रही है। तो ये उनके लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं है और सरकार के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। खुद जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो चाहते हैं कि युवा जो वर्ग है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके और ख़ास तौर से युवा उद्यमियों को। आपको याद होगा कि सरकार ने पहले भी घोषणा की थी, नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि 10 लाख रोज़गार के अवसर वो उपलब्ध कराएंगे। तो अगर
लोगों को, जो युवा उद्यमी हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक ऑफिस। खासतौर से अगर पटना की बात करें तो पटना में अगर छोटे से स्पेस ऑफिस के रूप में अगर आप लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ का किराया लाखों में तय होता है, किराया देना पड़ता है। अगर प्राइम लोकेशन हो तो वहाँ का किराया लाखों में होता है। इसके अलावा पगड़ी भी देनी पड़ती है। जो भी यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें एडवांस पैसे देने पड़ते हैं उस लोकेशन को लेकर के। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वो बिल्कुल अगर देखिए आशुतोष, क्योंकि एक छत के नीचे बस स्टार्टअप पर कई युवा उद्यमी हैं जो वो काम कर सकेंगे, और ऐसे में देखा जाए तो स्टार्टअप नीति के तहत कई सुविधाएं भी युवा उद्यमियों को बिहार सरकार द्वारा एक बड़ी पहल युवा उद्यमियों के लिए। आप अपना ऑफिस बेहतर तरीके से कम पैसे में चला सकें। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर किस तरह से काम होता है। लंबे समय से इस तरह की परियोजना पर काम चल रहा था और अब ये मूर्त रूप में सामने आ चुका है। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म, और आप चारों तरफ से देखेंगे जो भी स्टार्टअप्स, युवा उद्यमी जो हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ सरकार के तरफ से कोशिशें की गई और वो कोशिशें सफल होती यहाँ नज़र आ रही हैं। तो एक उत्साह का माहौल भी है और इसी उत्साह के माहौल को और जानदार बनाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुँचे हैं और जो उद्यमी हैं उनसे मिल रहे हैं, हर एक चीज़ को बारीक तरीके से देख रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं या फिर किस तरह के प्रोडक्ट पर काम किया जा रहा है, उद्यमियों ने किस तरह का प्रोडक्ट लगाया है। इन तमाम चीज़ों को देखने की कोशिश की जा रही है, समझने की कोशिश की जा रही है कि कितना फ्रूटफुल होगा, क्योंकि एक छत के नीचे इतनी बड़ी तादाद में अगर युवाओं को अवसर मिलता है रोज़गार, अपने रोज़गार को बढ़ाने का, उद्योग लगाने का, तो ये पहला मौका है, बड़ा मौका है। हालांकि स्कीम पहले से चल रही थी, लेकिन इस तरह से को वर्किंग स्टूडियो की फैसिलिटी अब जा कर के सामने आई है और सरकार इस पर काफ़ी पहले से काम कर रही थी। तो आपको बता दें कि पटना के मौर्या लोक में बी हब की शुरुआत हो गई है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। वही आपको बता दें कि इस उद्योग मंत्री समीर महासेठ इस समय मौजूद रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ में। 16,000 वर्ग क्षेत्रफल में शुरू किया जा रहा है स्टार्टअप को वर्किंग स्टूडियो, जिसमें 500 से ज्यादा युवा उद्यमी एक साथ एक छत के नीचे स्टार्टअप पर काम कर सकेंगे। वही आपको बताएं कि बिहार सरकार स्टार्टअप नीति के तहत कई सुविधाएं युवा उद्यमियों को दे रही है। स्टार्टअप इकाइयों के लिए 10 लाख सीएड फंड, एंजल समूह निवेश पर 50 लाख तक का मैचिंग लोन, रियायती दर पर को वर्किंग स्पेस, फैसिलिटेशन सेंटर और एक्सीलरेशन कार्यक्रम में भागीदारी के लिए 3 लाख तक का अनुदान दिया जा रहा है। एक बड़ी पहल युवा उद्यमियों के लिए। मुख्य सचिव महोदय, विकास आयोग सह बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ और यहाँ पे आए हुए मीडिया के प्रतिनिधि और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे स्टार्टअप के जितने भी लोग हैं, मैं एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ कि ये जो आज बी हब स्टार्टअप कोवर्किंग स्पेस प्रारंभ। और अधिक जानकारी के लिए पटना से संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, से पटना में बी हब की शुरुआत हुई है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है और इसमें यानी एक तरह से देखा जाए तो युवा उद्यमियों के लिए एक बड़ी पहल है, क्योंकि एक छत के नीचे स्टार्टअप पर अब कई
उद्यमियां जो है वो काम कर सकेंगे। और एक तरह से देखें तो स्टार्टअप नीति के तहत कई सुविधाएं भी बिहार सरकार युवा उद्यमियों को दे रही है। देखिए ज़रूर, और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी काफ़ी पहले शुरू हुई थी, लेकिन को वर्किंग स्टूडियो की शुरुआत हो रही है और बड़े पैमाने पर उद्यमियों की ये डिमांड भी थी कि अगर वो बाहर जाते हैं कर्नाटक, बेंगलोर, तो वहाँ पर उन्हें इस तरह की फैसिलिटी मिलती है, दिल्ली, मुंबई में फैसिलिटी मिलती है, ऐसी फैसिलिटी बिहार में भी होनी चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पर युवा उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात कह सकते हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए ना, आज की तारीख में अगर आप पटना जैसे शहर में आप छोटे से वर्किंग स्पेस की तलाश करती हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपको सबसे पहले तो लाखों रुपए की पगड़ी देनी पड़ती है, उसके बाद उस स्पेस का काफ़ी महंगा किराया होता है जो 1000 से लाखों में जाता है। तो इसको बियर करना किसी भी युवा उद्यमी के लिए साधारण बात नहीं थी। तो ऐसे में एक जगह पर अगर एक वर्किंग स्टूडियो यानी को वर्किंग स्टूडियो में हर सुविधा मिलेगी। बिल्कुल आशुतोष, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल